हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कोड। आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम इफ यू वांट टू चेक अ की और अ वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी और नॉट। मींस जो की और वैल्यू हमने डिक्शनरी में डाली हुई है वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, उसे हम यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग। इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल से एक पहले वेरिएबल ले लेते हैं। मैं एक यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। डिक्शनरी के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे की वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होता है जनरली। ठीक है, जो पहली वैल्यू आप लिखते हो हमेशा दैट विल बी द की। मैं यहाँ पे की में ए लिखता हूँ। ओके, अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं या कैरेक्टर लिख रहे हैं सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज देयर वैल्यू। सेम वे मैं यहाँ पे आपका 23 एज अ की डाल देता हूं और यहाँ पे हेलो एज अ वैल्यू डाल देता हूं। ओके, नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे, आप जरूरी नहीं है कि इंटीजर को ही यहाँ पे आप की लेंगे या फिर जो आपकी कैरेक्टर है उसे ही वैल्यू लेंगे, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट। बट इट शुड बी यूनिक, हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पे जो की होती है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू आपकी हो सकता है डुप्लीकेट हो जाए। ये आपका यहाँ पे डिक्शनरी का ऑलरेडी एक रूल है। डिक्शनरी इट इज वन ऑफ द डेटा टाइप, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे एक इन जो हमारा एक यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है, दैट विल बी चेक द वैल्यू जो की है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमें डायरेक्टली क्या चेक कराना है, मैं सपोज ए कराता हूँ। इफ ए इन, डायरेक्टली मैं डिक्शनरी का नाम दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा फाउंड की, राइट। ओके, अगर इनकेस नहीं मिलती है तो एल्स में नॉट फाउंड, ठीक है, और एल्स भी लिख लेते हैं हम साथ साथ। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट फाउंड की, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया कि अगर मैं यहाँ पे की चेक करवानी है। इन केस सेम मैं अभी दूसरा भी लिख देता हूं साथ साथ, अगर मुझे वैल्यू चेक करानी है कि वो वैल्यू उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं, तो वन बाय वन हमें यहाँ पे सारी कीज की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। और वो हम कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप के लिए मैं फॉर आई इन DICT लिख लेता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो डिक्शनरी है इसकी वन बाय वन जो आई है उसमें की वैल्यू ऑटोमेटिकली फैच होती रहेगी। उसे मैं कंपेयर कराऊंगा जो मुझे वैल्यू सर्च करानी है। सपोज मुझे यहाँ पे हेलो करानी है, ओके, तो मैं यहाँ पे इसे दोनों तरह से करूंगा। मैं इसे इफ में लिखूंगा, एक्चुअली मैं इफ DICT आई हेलो कॉलन प्रिंट फाउंड वैल्यू। अदरवाइज आप यहाँ पे एल्स लिखना चाहे, प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे वर्क कर रहा है, नॉट फाउंड, ठीक है। ओके, ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपली। ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, हार्डली आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइंस का प्रोग्राम है जिसमें आप एल्स पार्ट रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं हमारा वर्क करता है नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखोगे कि मैंने ए को किया कि ए की वैल्यू इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताएगा ये कि ऑटोमेटिकली इसमें ए की वैल्यूज है कि नहीं। ओके, इसने हमें यहाँ पे क्या दिया, फाउंड की, नॉट फाउंड, फाउंड वैल्यू, फाउंड वैल्यू। ओके, इसने यहाँ क्या किया है, एक्चुअली में मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे इसने हर बार वैल्यू को चेक किया है। मतलब फॉर लूप में एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, उतनी बार बताएगा। पहली बार जब इसने चेक किया, यहाँ पे एक एलिमेंट आया, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसी डिक्शनरी में हमने इसे रन किया फॉर लूप में, तो पहले ये जो की आएगी इसकी वैल्यू को चेक करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है, यहाँ पे इसने हमें क्या दिखाया है, नॉट फाउंड दिखाया पहले। अगर आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये नॉट फाउंड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो की थी वो ए थी, और ए की में वहां पे जो की है वो आपका आंसर क्या है, 1 2 3 है, जबकि चाहिए क्या हमें, हेलो, राइट। सेकेंड में इसने क्या किया, फाउंड वैल्यू, राइट। सो दिस इज हाउ यूर की एंड वैल्यू फाउंड का जो हमारा प्रोग्राम है वो वर्क करता है। ओके, सो जनरली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा हार्ड प्रोग्राम नहीं है, सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने फॉर लूप, इफ लूप पढ़े हैं, सॉरी इफ पढ़े हैं, इफ कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ी है, फॉर लूप पढ़ा है, तो उन्हीं की हेल्प से हमने यहाँ पे डिक्शनरी वाला ये प्रोग्राम को सॉल्व किया है। जो हमारे, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा से प्रोग्राम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हो सकता है कहीं डाउट रह गया हो। हमने पहले यहाँ पे एक डिक्शनरी लिया, डिक्शनरी के अंदर हमें सपोज यहाँ पे इस की को फाइंड करना था, तो हमने वही डिक्शनरी यहाँ पे लिखा है, ए इन डिक्शनरी, अगर मिलता है तो फाउंड की दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉट फाउंड की दिखाएगा, ठीक है। अगर जैसे सपोज मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहे,
राइट, और मैं यहाँ पे हेलो की जगह एल एल कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे हर बार क्या आएगा, नॉट फाउंड की और नॉट फाउंड करके यहाँ पे आएगा। राइट, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम एक्चुअली रन किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे नॉट फाउंड की और यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स में नॉट फाउंड की दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ एल्स पार्ट में, तो इसलिए उसने कुछ दिखाया ही नहीं हमें। सेम वे अगर मैं यहाँ पे हेलो कर देता हूँ और यहाँ पे अब करता हूँ यहाँ पे बी की जगह 23 कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ पे जो भी आपने की दिया है आप उसे कर सकते हैं। अब आप देखोगे फाउंड की एंड फाउंड वैल्यू दोनों चीज यहाँ पे आपकी आ गई है। राइट, सो इन दिस वे यू विल रन दिस प्रोग्राम। अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ फॉर रनिंग माई पाइथन प्रोग्राम, राइट, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद मैन। आप जिससे भी कंफर्टेबल है, चाहे वो आपका जुपिटर हो, पाइचार्म हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। राइट, ओके, होपफुली आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ताकि प्रोग्राम स्मॉल बना रहे, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो होपफुली आपको सारी चीज समझ में आ गई। जो चीज नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, राइट, अगर आपको सब चीज समझ में आ गई है, पाइथन प्रोग्राम आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे फ्रॉम बिगिनर लेवल टू हाई लेवल प्रोग्राम्स हम पाइथन की करते जा रहे हैं, तो आप उसमें एज अ प्रोसेस में ज्वाइन हो सकते हैं। राइट, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। यस, और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, सब्सक्राइब इट और लाइक माय वीडियो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।